हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए आज देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, बाइनरी रिलेशन है ना, और उसके टाइप्स के बारे में हमने चर्चा किया था। ठीक है, तो आइए हम उसी से आगे आज प्रोसीड करते हैं। तो आइए देखते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, है ना। हमने बताया था नेक्स्ट वाली क्लास में, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ना। ए रिलेशंस आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी वेयर A and B are two non-empty set, है ना। where A and B are two non-empty set, it's become binary relations if A equal to B. R is defined from A to A, है ना, where A equal to B, मतलब B की जगह अगर हम A पुट कर दें तो यही जो रिलेशन होगा ना, ये क्या बन जाएगा, ये बाइनरी रिलेशन बन जाएगा। हमने कल एग्जाम्पल भी देखा था इसका, है ना। ये बाइनरी रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो कृपया करके वो देख लें। ठीक है, तो आइए देखिए। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल भी ले लिया था, है ना। सेम सेट पे डिफाइन कर लीजिए रिलेशन। आर डिफाइन फ्रॉम एन टू एन, है ना। आर डिफाइन फ्रॉम जेड टू जेड। एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर से। आर डिफाइन फ्रॉम क्यू टू क्यू, है ना। हमने कई सारे एग्जाम्पल्स कल देखे थे। इसी बाइनरी रिलेशन के टाइप्स हम पढ़ रहे थे, है ना। पहला क्या था, देखते हैं। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशंस। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखिए इसके ना कई सारे टाइप्स, उसको हम चर्चा कर लेते हैं। जिसमें फर्स्ट टाइप्स आपका आता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। कल हमने ऑलरेडी बता दिया, आज देखेंगे क्या होते हैं, है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। जो सेकेंड टाइप आपका होता है वो होता है सिमेट्रिक रिलेशंस। क्या होता है वो, सिमेट्रिक रिलेशंस। ठीक है, और क्या होगा, ये होगा ट्रांजिटिव रिलेशंस। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशंस। एंड जो लास्ट होगा, ये हमको देखना नहीं लेकिन हम फिर भी हम पढ़ेंगे इस चीज़ को, ये है आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। ठीक है, बेसिकली हमें इसी तीन पे ज़्यादा फोकस करना है। ऐसे रिलेशन, अगर जो तीनों रिलेशंस को सेटिस्फाई करता है उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। कल हमने चर्चा किया था, इसको हम बाद में भी देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, तो जो सबसे पहले फर्स्ट वाला जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम आइए प्रोसीड करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो रिलेशन का टाइप है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। क्या है, हेडिंग बना लेते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ठीक है, ठीक है, कलर चेंज कर लिया जाए, ब्लैक ले लिया जाए। चलिए क्या बोलेंगे, एक बाइनरी रिलेशन है तो लिखेंगे अ बाइनरी रिलेशंस, अ बाइनरी रिलेशंस, अ बाइनरी रिलेशंस आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, है ना, वेयर ए नॉट इक्वल, मतलब ए इज नॉन एम्प्टी सेट, है ना। वेयर ए बाइनरी रिलेशंस, a binary relation are defined from A to A is said to be reflexive relations if for every x belongs to A, x belongs to R। ठीक है, मीन्स है एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड विथ इट सेल्फ अंडर रिलेशन आर। क्लियर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स रिलेटेड टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। दोनों का तरीका है कि आइए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम। ठीक है, रिलेशन को डिफाइन कर देते हैं, आर डिफाइन फ्रॉम ए टू ए कर देते हैं। ठीक है, ए हम ले लेते हैं 1 2 3 4, इसी के माध्यम से समझ लेते हैं।
ठीक है। तो पहला वाला जो आर ले लेते हैं, फर्स्ट वाला आर है ना, इसमें हम ले लेते हैं 1 1, ठीक है, 1 2 2 3 3 3, ठीक है। सेकेंड वाला ले लेते हैं, आर ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3, ठीक है। थर्ड वाला आर ले लेते हैं 1 1 2 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। एंड फोर्थ एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल में 1 1 2 2 3 3, है ना, 4 2 4 4, क्लियर है। तो अभी देखेंगे ना, तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, अगर ए में 1 2 3 4 आ रहा है ना, तो रिफ्लेक्सिव तभी होगा। यहाँ पे एक वर्ड ये फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका यही मतलब है। देखिए ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 ना, तो सारे एलिमेंट खुद से इस रिलेशन में रिलेट होने चाहिए, है ना, बिलोंग करने चाहिए। तो देखिए इसमें 1 आ रहा है ना, 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 1 बिलोंग्स टू आर में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 2 आ रहा है ना, तो 2 2 बिलोंग्स टू आर इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। 3 3 आ रहा है लेकिन 2 2 इसमें नहीं आ रहा है, ध्यान देंगे, और 4 4 भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब ये बात कर लेते हैं इसकी, तो 1 1 आ रहा है ना, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है, लेकिन 4 भी ए में बिलोंग कर रहा है ना, तो 4 4 नहीं आ रहा, तो फाइनली ए भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। और थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, हमें अन्य एलिमेंट आए या ना आए, लेकिन इसके जो भी एलिमेंट इस पर्टिकुलर सेट ए में आ रहे हैं ना, वो उस एलिमेंट के सारे एलिमेंट इस रिलेशन में होने चाहिए, तभी जाके वो रिलेशन आपका क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, तो लिखने का तरीका आपका ही होगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। इसको बोलेंगे एक्स रिलेटेड टू एक्स विथ रिलेशन आर या अंडर रिलेशन आर। इट इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल, सॉरी यहाँ पे फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, इसमें जो आपका लिखा गया है ना, बेसिकली यहाँ पे जो है आर ना होकर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। इट इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। आई होप आप समझ में आ गया होगा। अब इसको देख लेते हैं, 4 4 भी है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 2 1 इसमें अन्य एक्स्ट्रा एलिमेंट हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, तो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, ए में जो भी एलिमेंट आ रहे हो खुद से जुड़े होना, ए के सारे एलिमेंट खुद से जुड़े होने चाहिए ना। एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंगिंग टू इटसेल्फ अंडर द रिलेशन आर, तो आप तभी जाके बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बताइए यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। एक और देख लेते हैं, पांचवा ना, पांचवें को देख लेते हैं। अगर हम इसमें ना 1 1 कर लेते हैं, 2 3 कर लेते हैं, ठीक है, 3 2 कर लेते हैं, 3 3 बोल लेते हैं, ठीक है, 4 4 कर लेते हैं। अब बताइए क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो देखिए 1 1 आ रहा है ना, इसमें देखिए ए में हम देखेंगे उस पर्टिकुलर सेट में देखेंगे 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, इसमें 4 4 आ रहा है, तो ये भी क्या आपका रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि रिफ्लेक्सिव और आप अच्छे से समझ पाएं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बेसिकली एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। सपोज आर डिफाइन फ्रॉम W to W सेट ऑफ होल नंबर्स, है ना, एंड R इज इक्वल टू ordered pair of x comma x such that, सॉरी यहाँ x comma y ले लेंगे, ठीक है, x comma y such that x minus y is divisible by any number कर लेते हैं 2, so that it is a reflexive relations, it is रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन लिख लेते हैं, सो डैट करना तो प्रूफ लिख लेते हैं ना, क्या जा रहा है हमारा। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं हम, देखिए इसको हमें प्रूव करना है, तो हम इन ऑर्डर टू प्रूव रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हमें डिफिनीशन दिमाग में होना चाहिए। डिफिनीशन क्या कहता है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ये चीज़ अपने दिमाग में हम रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अब चूंकि यहाँ पे देखिए
चूँकि इस डब्लू में बहुत सारे एलिमेंट आते हैं तो हम सबको बैठ के दिखा नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसे हमें दिखाना पड़ेगा 001 में आ रहा है, 00 दिखाना पड़ेगा, 11 22 33 मतलब बिलोंग कर रहा है, ये सब दिखाना पड़ेगा। तो इसको हम दिखा तो नहीं पाएंगे इतना, है ना। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा टेक्निक यूज करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या लिखेंगे हम लोग, डिफिनीशन में लिखेंगे x बिलोंग्स टू r, है ना। x बिलोंग्स टू r, इट इज ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a के लिए अगर आपका रिलेशन इफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम a टू a, इफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम a टू a, है ना। समझ में आ रहा है सभी को। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब हम देखिए x बिलोंग्स टू r, तभी एक चीज और आप यहाँ पे लिखेंगे 0 इज, नोट बना के एक चीज और लिख सकते हैं हम लोग। एक चीज हम सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट 0 इज डिविजिबल बाई 2, है ना। मतलब 0 एनी नंबर से डिविजिबल होगा बाई इट सेल्फ, है ना, एक्सेप्ट इट सेल्फ, खुद से छोड़ के, है ना। थोड़ा सा देखिए, तो आप बताएंगे x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 क्या फॉर एवरी x बिलोंग्स टू w के लिए ट्रू है। आप कोई भी होल नंबर लो, उसको 1 में, उसको उसी में से घटा देंगे तो क्या 0 नहीं आ जाएगा। तो आप यहाँ जानते हैं अगर x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाई 2 एंड 0 इज डिविजिबल बाई 2। अब ये चीज़ देखिए x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 सभी के लिए, है ना। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा आपका, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, यही करना चाहता है। फॉर एवरी x बिलोंग टू w यही करना चाहता है। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, ठीक है। यही एक लाइन में लिखा गया है, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 फॉर एवरी x बिलोंग टू w, एवरी नंबर के लिए ट्रू है ना। x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 इज डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर वो डिविजिबल बाई 2 होता है तो पक्का वो x बिलोंग्स टू फर्स्ट और सेकंड वाला क्या कर जाएगा, r में बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट क्या x, सेकंड क्या x, किसमें बिलोंग कर जाएगा, r। क्योंकि एवरी एलिमेंट के लिए फॉर एवरी x बिलोंग टू w के, इसलिए तो क्या है, ये भी फॉर एवरी x बिलोंग टू w के ट्रू होगा कि नहीं, क्लियर है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, देयरफॉर रिलेशंस आर डिफाइंड फ्रॉम w टू w इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इज रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसको हम का अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या था, ये आपका था, इस कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लें ताकि आप समझ पाएँ। x कामा y था, है ना, और कलर चेंज कर लेते हैं अपना। इज डिविजिबल बाई 2 अभी हमने बताया था, है ना। यहाँ पे ब्रैकेट था आपका, ठीक है। हाँ, आप देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो x बिलोंग टू r इट इज टू, देखिए सबसे पहले हम अपने डिफिनीशन को दिमाग में रखेंगे। x बिलोंग टू r फॉर एवरी x बिलोंग टू, हमने समझा दिया ऑलरेडी एग्जांपल से, है ना। सिंस वी नो दैट 0 इज डिविजिबल बाई 2, ये हमें कैसे पता चला, यहाँ पर डिविजिबल लिखा गया था, है ना, डिविजिबल बाई 2, ठीक है। देखिए 0 इज डिविजिबल बाई 2 हम जानते हैं, कोई भी नंबर अगर है ना 0 अगर हो वो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 0 को छोड़ करके, है ना, क्लियर है चीज़। तो यहाँ पे देखिए हमें ना यहाँ पे आर में जो आ रहा है वो x माइनस वाई आ जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, x में से x को घटा लेते हैं, 0 आ जा रहा है। क्या हमेशा के लिए ट्रू होता है, आप जानते हैं कि 0 इज डिविजिबल बाई 2। अगर जिसमें ना फर्स्ट में सेकंड को घटा दे, अगर वो डिविजिबल बाई 2 होता तो पक्का फर्स्ट कामा सेकंड आर में आ जाता है। तो देखिए हम x माइनस एक्स किए तो 0 आ गया, इट इज ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग टू w के लिए। और आप जानते हैं 0 इज डिविजिबल बाई 2, तो बाई दिस डिफिनीशन फर्स्ट कामा सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट क्या x है एंड सेकंड क्या x है, ये भी बिलोंग कर जाएगा r में। क्योंकि ये जो आपका ये दिख रहा है फॉर एवरी x बिलोंग टू w के लिए ट्रू है, तो इसलिए ये भी क्या ट्रू हो जाएगा, फॉर एवरी x टू w के लिए ट्रू हो जाएगा। तो क्या बोल देंगे, देयरफॉर r इज डिफाइंड फ्रॉम w टू w इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए पढ़ते हैं, जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ है क्या, सेकेंड वाला है सिमेट्रिक रिलेशंस। उस पर आ जाते हैं। सेकेंड क्या है आपका, हेडिंग बना लेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, ध्यान देंगे सिमेट्रिक रिलेशंस, सिमेट्रिक रिलेशंस। इसमें क्या लिखेंगे, वही चीज, डेफिनेशन वही होगा। अ बाइनरी रिलेशंस, अ बाइनरी रिलेशंस
क्योंकि बाइनरी रिलेशन का टाइप है ना, तो बाइनरी रिलेशन होना ही चाहिए। अब बाइनरी रिलेशंस डिफाइन फ्रॉम ए टू ए, वेयर क्या है आप ये जानते हैं, ए नॉन एम्प्टी सेट, वेयर ए नॉन एम्प्टी सेट है ना, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। वेयर ए बी नॉन एम्प्टी सेट इज सेड टू बी binary relation, sorry, it is said to be symmetric relations, है ना, it is said to be symmetric relations, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे, अच्छा लगेगा। कंडीशन हम लिख लेते हैं, इफ, ध्यान देंगे आप, इफ ध्यान देंगे, इफ उसमें हमने इफ नहीं लिखा था, एक कंडीशन वहाँ पे तो क्या था, फॉर एवरी एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर एक्स वाई आर में आता है तब अगर ये इम्प्लाई कर दे कि वाई एक्स भी आर में आता है, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। अगर एक्स वाई आर में आ रहा है तभी जाके वाई एक्स बिलोंग्स टू आर आना चाहिए, है ना। अगर नहीं आ रहा तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं इसने, है ना। अगर एक्स वाई आर में आ रहा है तब जाके वाई एक्स आर में हमें दिखाना पड़ेगा। क्लियर है, आप इस कंडीशन को नोट करके रखेंगे, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ना। क्लियर है, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, एक वो लिख लेते हैं हम लोग 1 2 3, ठीक है। एंड आर को डिफाइन कर लेते हैं ए टू ए में, ठीक है। और जो आपका आर है 1 कामा 1 1 कामा 2 है ना, 2 कामा 3, ठीक है, एंड 3 कामा 1। क्लियर है, तो बताइए आप ये क्या सिमेट्रिक रिलेशन है, तो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 कामा 1 आ रहा है तो इसका रिवर्स करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 कामा 2 आर में आ रहा है तो पक्का 2 कामा 1 भी आर में आना चाहिए, तो आ ही नहीं रहे यहाँ पे। 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए क्या ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर है, 2 कामा 3 भी आर में आ रहा है लेकिन 3 कामा 2 इसमें नहीं आ रहा आर में, तो ये भी क्या आपका एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आप समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ऐसा लेते हैं ताकि ए ही आपका हो 1 2 3, ठीक है। आर डिफाइन हो आपका ए से ए पे। क्लियर है, अब आर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया 1 1, ठीक है, 2 3 3 2 1 3 एंड 3 1, ठीक। इसको आप देखिए क्या है सिमेट्रिक रिलेशन है, तो देखिए 1 कामा 1 का रिवर्स वही हो जाएगा, तो इसको देखना ही नहीं। 2 कामा 3 आर में आ रहा है तो देखिए 3 कामा 2 भी आर में आ रहा है, तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2 कामा 3 बिलोंग कर रहा है ना आर में, तभी जाके हमें दिखाना है, तो क्या हो जाएगा 3 कामा 2 भी आपका आर में आ जाएगा। क्लियर है, अगर 3 कामा 2 आर में आ रहा है तो देखिए 2 कामा 3 भी आ रहा है, एंड 1 कामा 3 अगर आर में आ रहा है ना तो पक्का इसका जो रिवर्स है यहाँ पे देखिए 3 कामा 1 भी आर में आ रहा है, 3 कामा 1 भी क्या आ रहा है आपका आर में आ जा रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या सिमेट्रिक रिलेशन है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, एक चीज़ और नोट करके लिख लीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और नोट के करके लिख सकते हैं आप लोग, इम्प्टी रिलेशन, है ना। जो इम्प्टी रिलेशन होता है ना, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, एक चीज़ नोट बना के लिखेंगे इम्प्टी रिलेशंस। अभी समझ भी लेंगे इम्प्टी रिलेशन होता क्या है। इम्प्टी रिलेशन जिसे हम बोलते हैं फाई, जैसे फाई आपका होता था ना इसमें सेट में, यहाँ भी एक इम्प्टी रिलेशन जो फाई होता है इज ए सिमेट्रिक रिलेशंस, इज ए सिमेट्रिक रिलेशंस। अभी समझ लेते हैं इम्प्टी रिलेशन होता क्या, सिमेट्रिक रिलेशंस क्यों होता है। देखिए क्योंकि इसमें कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है, कोई आ ही नहीं रहा, तो कहाँ से हम दिखाएं। अगर होता डिफिनेशन क्या, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर में कर जाए तो भी ना वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, अगर आ नहीं रहा, अगर आ नहीं रहा तो इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं रहा, तो मतलब होना भी नहीं चाहिए हो, तो वाई एक्स भी नहीं है इसमें, तो इसलिए क्या एक्सीमेट्रिक रिलेशन। लेकिन ये क्या ध्यान देंगे, यहाँ अभी हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिएगा, जब हम रिफ्लेक्सिव पढ़े थे ना, देखिए जब रिफ्लेक्सिव पढ़े थे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप चाहे नोट करके चीज़ लिख सकते हैं, नोट करके। जो इम्प्टी रिलेशन होता है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता है। इम्प्टी रिलेशंस क्यों, क्योंकि देखिए ए में तो को नॉट फाई होना चाहिए, मतलब नॉन इम्प्टी होना चाहिए, तो पक्का कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, तो उसमें एवरी एलिमेंट खुद से जुड़े होने चाहिए, तो ऐसा तो होगा नहीं, इम्प्टी रिलेशन में कुछ भी नहीं होगा। इम्प्टी रिलेशंस
इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, याद नोट करके लिख लेंगे, ठीक है। अभी हम समझाते हैं इम्प्टी रिलेशन होता क्या है, ठीक है। अब आई होप आपको सिमेट्रिक रिलेशन तो पक्का समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी कुछ और एग्जांपल लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिएगा आप, अगर हम मान लेते हैं ना ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, क्लियर है। बी को हम ले लेते हैं, बी को ले लेते हैं 2 3 8 ले लेते हैं, क्लियर है। अगर हम आर को डिफाइन कर लेते हैं, आर डिफाइन करते हैं ए से बी पे ना, आर को डिफाइन कर लेते हैं ए से बी पे, सच डेट आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स कामा वाई सच डेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आर को बनाइए, क्या आ रहा है देखिए, जो सेकंड वाला एलिमेंट है ना वो फर्स्ट का स्क्वायर होगा, तो देखिए चलिए अगर x बराबर 1 पुट करेंगे ना तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी। अब 1 आ ही नहीं रहा है इसमें, तो इसलिए क्या 1 1 1 का मोड नॉट बिलोंग टू r हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लेंगे ना तो 4 आना चाहिए, ये 1 आपका जो y इक्वल टू 1 नहीं बिलोंग कर रहा है बी से ना, तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे x कामा y। देखिए बी में 2 3 8 है, अब यहाँ पे एक ये x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 हो जाएगा आपका, तो 4 भी इसमें नहीं है। 3 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 भी इसमें नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, या तो ये फाई, इसे ये बोलते हैं इम्प्टी रिलेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्टी रिलेशन, क्लियर। ये भी एक टाइप का रिलेशन होता है, आपको समझ में आ गया। सिमिलरली हम सेम सेट लेके डिफाइन कर सकते हैं, तो बाइनरी रिलेशन हो जाएगा, वही है। आई होप आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं अभी एक एग्जाम्पल, किसका देख लेते हैं, अभी हमने पढ़ा था सिमेट्रिक रिलेशंस का, तो देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर ए हम ले लेते हैं 1 2 3 ना, अगर इसको हम लिख लेते हैं 1 कामा 1 2 कामा 3 3 कामा 2, ठीक है, 1 कामा 3, और लिख सकते हैं 2 कामा 1, है ना। तो आप बताइए क्या है सिमेट्रिक रिलेशन है। तो देखिए सबसे पहले ए सी एम वालों को तो चेक नहीं करना है हमको, 2 3 है ना तो 3 2 भी होना चाहिए, 1 3 है ना तो 3 1 भी होना चाहिए, तो है ही नहीं, 2 1 है तो 1 2 भी होना चाहिए। 1 3 बिलोंग्स टू आर में कर रहा है ना, तो पक्का 3 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आर में आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए क्या है, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल ले लें, तो एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, सेट आपका सेम ही है, ठीक है। देखिए 1 कामा 1 लिख सकते हैं, 3 कामा 3 2 कामा 3 3 कामा 2 2 कामा 1 एंड 1 कामा 3 1 कामा 2 एंड 3 कामा 1, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्या सिमेट्रिक रिलेशन है, तो चेक कर लीजिए। 1 1 तो 3 3, सेम वाले को चेक ही नहीं करना है आपको, तो 2 3 आ रहा है तो 3 2 भी आ रहा है, क्लियर है। 2 1 आ रहा है तो 1 2 भी आ रहा है, यहाँ पे देखिए 1 3 आ रहा है तो 3 1 भी आ रहा है, तो बस इशारा सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए क्या है सिमेट्रिक रिलेशन है, क्या है सिमेट्रिक रिलेशन है आपका, क्लियर है। आई होप आपको सिमेट्रिक रिलेशन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए बढ़ते आगे, आइए बढ़ते आगे, जो आपका आगे नेक्स्ट वाला है इसको भी समझ लेते हैं हम। ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशंस, ठीक है। ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशंस है, ट्रांजिटिव रिलेशंस, ठीक है, ध्यान देंगे इस पे आप। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं, वही पुराना डेफिनेशन होगा, है ना, थोड़ा सा कंडीशन बदल जाएगा। देखिए अ रिलेशंस या बाइनरी रिलेशंस, और बाइनरी रिलेशंस वही आर डिफाइन फ्रॉम ए टू ए, है ना, जहाँ पे ए क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। इज सेट टू बी, इधर से लिखते हैं इज सेट टू बी, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशंस,
ट्रांजिटिव रिलेशंस इफ, ठीक है, कंडीशन लिख लेते हैं हम लोग, रेड कलर से लिखा जाए, हाँ, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। ध्यान दीजिएगा, है ना, इसका फर्स्ट एलिमेंट एक्स, सेकेंड एलिमेंट वाई आर में बिलोंग करना चाहिए, तो इसी का सेकेंड एलिमेंट ना कोई तीसरा एलिमेंट जेड से बिलोंग कर जाना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो फाइनली जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा लास्ट वाले एलिमेंट से बिलोंग करेगा अंडर द रिलेशन आर, तभी जाके ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा। समझ में आ गया सभी को? एग्जाम्पल तो और अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, क्लियर है? तो चलिए एग्जाम्पल आर को हम ए से ए पे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। ए को हम 1 2 3 लिख लेते हैं, ये हम समझाते आ रहे हैं अभी, है ना। जो आपका आर है उसको हम एग्जाम्पल लिखते हैं 1, 1, ठीक है, 1, 2, 2, 3, 1, 3, ठीक है, 3, 2 और 2, 2। देखिए क्या हम ये बता सकते क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो आइए चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए 1, 2 आर में आ रहा है ना, कोई भी यहाँ पे देखिए 1, 1 है तो 1, 2 है तो 1, 2 होगा, सेम वाले को तो छोड़िए, ठीक है। नेक्स्ट 1, 2 को देखिए, 1, 2 को देखिए, 2, 3 को देखिए, चलिए देखते हैं। 1, 2 आपका आर में आ रहा है, ठीक है, 2, 3 भी आपका आर में आ रहा है, क्लियर है। तो क्या इम्प्लाई करा, 1, 3 भी आर में आना चाहिए कि नहीं, फर्स्ट और थर्ड वाला भी आर में आना चाहिए कि नहीं, फर्स्ट और थर्ड वाला भी आर में आना चाहिए कि, चलिए देखते हैं फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे आ रहा है, ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये क्या इतने से नहीं, अभी आगे देखिए। तो 1, 2, 2, 3 आप देखिए 2, 2 शुरू है तो 1, 2 ऑलरेडी है ही, है ना। देखिए अब 3 से देखते हैं, 2, 3 अब 3 से कहीं शुरू हुआ, हाँ 2, 3 आ रहा है, 3, 2 भी आ रहा है, 2, 2 भी आना चाहिए ना। देखते हैं, हमें यहाँ देखना पड़ेगा जो लास्ट वाला एलिमेंट है, 1, 2 आगे देखिए 2 यहाँ से शुरू है और 2 यहाँ से शुरू है, जब इसको हम करेंगे ना तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, मतलब गायब कर लेंगे अपने मन में। 1, 3 आना चाहिए तो 1, 3 आ गया, और 1, 2 और 2, 2 यहाँ भी है ना, तो 1, 2 और 2, 2 को अगर ढक लें आप तो 1, 2 आर में ऑलरेडी 1, 2 आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखिए 2, 3 ना, अब देखिए 3 कहाँ शुरू है, 3, 2 से शुरू है, तो 2, 3 आर में आ रहा है, 2, 3 आर में आ रहा है, ठीक है। और आपका 3, 2 भी आर में आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आपका 2, 2 आर में आना चाहिए कि नहीं, 2, 2 आर में आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आ भी तो रहा है 2, 2 आर में, तो आप देख सकते हैं ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब हम बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर आर डिफाइन फ्रॉम ए टू ए इज ए ट्रांजिटिव रिलेशंस, इज ए ट्रांजिटिव रिलेशंस। आई होप आपको समझ में आ गया, है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो ना हो, ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं जो ना हो। जैसे कि देखिए अगर आर को डिफाइन कर लेते हैं ना हम लोग ए टू ए में, ठीक है, ए को ले लेते हैं 1, 2, 3, कलर चेंज कर लिया जाए, अभी कर लेंगे, ठीक है। आर को हम लिख लेते हैं 1, 1, 2, 2, ठीक है, 3, 3। ये चीज़ और ध्यान देंगे, बताइए क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो देखिए सेम वाला जो आ रहा है ना, तो क्या है ट्रांजिटिव है, 1, 1 आ रहा है तो अगेन वो रिपीट नहीं कर रहा, तो अगर एक्स वाई वाई जेड आए तब ना दिखाएं, तो आ ही नहीं रहा वो, तो मैं दिखाना भी नहीं, तो ये क्या है ट्रांजिटिव है, ध्यान देंगे, क्योंकि अगर सेम एलिमेंट आ रहा है ट्रांजिटिव भी है, ए रिफ्लेक्सिव भी है, ए रिफ्लेक्सिव भी है, अभी हमने पढ़ा था ना, ए रिफ्लेक्सिव होने के साथ साथ ये क्या है सिमेट्रिक भी है। आप देख सकते हैं इसको, ये सारा सारा प्रॉपर्टी हो रहा है। 1, 1 आ रहा है तो हाँ 1, 2 आए तब ना, बात समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो ना हो, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले तभी अच्छा रहेगा, ठीक है। ट्रांजिटिव इसलिए देखिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन, एक्स वाई आर में आए, वाई जेड आर में आए, तब ना जाके दिखाना एक्स जेड आर में आए। अगर वो आए ही नहीं तो क्या दिखाना हमको, अभी सेम एलिमेंट हो रहा है तो वही रिपीट कर जाएगा, है ना। समझ आना चाहिए आपको, क्लियर है। तो देखिए एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, और यहीं पे एक आर ए आपका ऊपर वाला ही है ना, इसको लिखते हैं हम लोग 1, 1, ठीक है, 1, 2, ठीक है, 3, 3, 2, 3 एंड
1 2 1 2 हो गया ना, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख देते हैं, 3 2 और 1 3 लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 1 1 2 एंड 3 3, ठीक है। यहाँ पे 3 3 देखिए 3 3 बिलोंग कर रहा है इस आर में, और 3 2 भी बिलोंग कर रहा है, तो पक्का 3 2 आएगा। तो 3 2 यहाँ पे दिख रहा है आपको, 2 3 बिलोंग कर रहा है और 3 2 बिलोंग कर रहा है ना। देखिए यहाँ ध्यान से 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में, एंड 3 2 भी आर में आपका बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से इससे अगर हम देखें तो इन दोनों को डिलीट कर दें, तो 2 2 बिलोंग करना चाहिए ना आर में। तो आप देख सकते हैं अपने एग्जाम्पल में कहीं कोई 2 2 नहीं आ रहा है। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं ये जो आपका रिलेशन दिया गया इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप बढ़ते हैं आगे, जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वह एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। वो क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। जो आपका फोर्थ है वो क्या, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। अभी क्या होता है वही थोड़ा सा समझ लेते हैं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होता है, देखिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस में लिखते हैं अ बाइनरी रिलेशंस are defined from A to A is said to be anti-symmetric relations if, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज डेट एक्स इक्वल टू वाई। ध्यान देंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशंस, सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्री है ना। तो आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई, अगर एक्स वाई आर में आ रहा है वाई एक्स भी आर में, तो पक्का एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। आर डिफाइन कर लेते हैं एन टू एन में, है ना। आर जो आपका है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स कामा वाई सच डेट एक्स इज लेस आर इक्वल टू वाई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रूव डेट दिस इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखिए क्या है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा, फर्स्ट वाला सेकेंड वाले से लेस आर इक्वल टू होगा, इसको 1 मान सकते हैं। एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर ना, अगेन वाई एक्स भी लीजिए इसमें, एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। तो क्या इम्प्लाई करेगा, फर्स्ट वाला वाई है एंड सेकेंड वाला क्या एक्स है, तो फर्स्ट इज लेस आर इक्वल टू सेकेंड, इसको हम 2 मान लेंगे। अब जब 1 और 2 को इंक्लूड करेंगे ना हम, अब फ्रॉम 1 एंड 2, है ना। देखिए यहाँ पे एक्स इज लेस आर इक्वल टू वाई आर एंड वाई इज लेस आर इक्वल टू एक्स, दोनों ऐसा दोनों कंडीशन को कब सेटिस्फाइड करेगा, फ्रॉम 1 एंड 2, जब एक्स इक्वल टू वाई हो ना। तो आप देख सकते हैं सेटिस्फाइड कर गया। तो इसलिए क्या रिलेशन है, देयरफॉर आर डिफाइन फ्रॉम एन टू एन इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। क्लियर है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेसिकली सिलेबस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है, ऐसे क्वेश्चन अभी पूछे नहीं गए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन से, है ना। वही जो 3 बेसिक्स है ना, अब हेडिंग बना लेंगे आप इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपका बनेगा इक्विवेलेंस रिलेशंस। थोड़ा सा हम इसको अलग कलर से लिख लेते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है। ये क्या होगा सॉरी,
अब हम देख सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होता है। अब बाइनरी रिलेशंस are defined from A to A is said to be equivalence relations if first R is reflexive, है ना। इसका क्या मतलब है, डेट इज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए x बिलोंग्स टू r, है ना। यही बताया गया था रिफ्लेक्सिव में। सेकेंड इज r इज सिमेट्रिक, मतलब r जो है सिमेट्रिक रिलेशन हो, डेट इज। इसका क्या मतलब है, इफ ध्यान देंगे अगर x y r में आए, ऐसा नो आए ही नहीं, है ना। अगर आए तो इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर दिस इम्प्लाई डेट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ऐसा हमें दिखाना पड़ेगा। एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है वो लिख दीजिए, नीचे लिख देते हैं डेट इज अगर एक्स वाई आर में आई, इफ है, ध्यान देंगे इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, यहाँ अपने पास से दो लेंगे, बिलोंग करा देंगे, है ना, नंबर उसमें आने चाहिए, है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ये चीज़ दिखा देना पड़ेगा हमको। अगर ये तीनों ऐसा कोई भी रिलेशन जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है वो क्या बन जाएगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल देख लिया जाए, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं, क्वेश्चन ही देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं क्वेश्चन, क्लियर। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ चलिए देख लेते हैं, लेट ए सेट ऑफ all the books in a library, ठीक है। any relations are defined from A to A such that R is equal to x comma y such that books x and y have same number of pages, ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेजेज, so that R is an equivalence relations। अभी हम समझा दे रहे हैं क्या, तो प्रूफ बना लेंगे हेडिंग, अभी हम इसको समझ लेंगे है क्या है, ठीक है। तो देखिए कहा जा रहा है ना, एक लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक है, ये उसी का सेट है बेसिकली, है ना। तो मान लेते एक बुक इसमें है ना ए, और दूसरा बुक है आपका बी, इसमें भी 100 पेज है, इसमें भी 100 पेज है, तो इसमें भी 100 पेज है, तो वही आएगा। तो ए कामा बी जो है ना आपका, इस आर में वही वाला बुक आएगा। अगर ए बी में 102 पेज होता, ए और बी इसमें नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो आपको ये शो करके दिखा देना है ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले ना हमें दिखाना पड़ेगा आर इज रिफ्लेक्सिव, है ना। पहले ये दिखाएंगे पहला कंडीशंस, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए तो जब बुक्स की बात कर रहा है ना, तो हम देखते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू, किसमें, कैपिटल में एक एक्स है क्या, कोई बुक है ना, ये लिख देंगे हम। अब ये सेम बुक, अगर सेम बुक हम चूज करते हैं, यही ए वाला बुक खुद पुनः अगेन यही वाला बुक चूज कर लेते हैं, तो क्या सेम नंबर ऑफ पेजेज नहीं होगा। यही ए वाला बुक दो टाइम्स वाला अगर हम चूज कर लें, है ना,
2 बार इसको चूज कर लें तो क्या इसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस नहीं होगा? पक्का होगा, है ना? ये चीज़ हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये दिखाना पड़ेगा। ध्यान देंगे, नोट में हम लिखेंगे ये दिखाना पड़ेगा हमें एक्स बिलोंग्स टू आर, हमें दिखाना पड़ेगा। तो कब दिखा पाएंगे? जब हम ये दिखा दें बुक से एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेज, आप जानते हैं तो चीज़ हम लिखेंगे बी नो डैट सेम बुक ना, बी नो डैट बुक्स एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। वही सेम बुक ना, अगर आपके पास कोई बुक है वही उसका 2 कॉपी कर लीजिए, वही सेम एज इट, है ना? तो उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस नहीं होंगे, वही होंगे ना, हैव सेम नंबर ऑफ पेज। आप कोई भी बुक उठा के इसमें इस लाइब्रेरी में से ना कोई भी बुक, एक ही बुक उसी टाइप का उठा लीजिए, है ना, 2, और उसमें सारे में सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे कि नहीं? अगर मान लेते हैं एनसीईआरटी की क्लास 10th का बुक है ना, नेक्स्ट वाला भी उसी जैसा दूसरा उठा लें तो उसमें भी सेम पेजेज होंगे कि नहीं? तो वही यहाँ पे कह रहा है ऐसा सारे का होगा, है ना? कोई गीता का बुक रखा है, गीता का उठा लेगा वही सेम, है ना? मतलब सेम बुक उठा लेना है। तो क्या सेम सेट से जो एलिमेंट है अपने से रिलेटेड नहीं हो रहा है इस रिलेशन आर से, वही चीज़ बोल रहा है। बुक्स एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेज। तो दिस इम्प्लाई डेट क्या है सारे के लिए ना, इट इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए, मतलब एक्स ए इस लाइब्रेरी ए में, है ना, जितने भी सारे बुक हैं उसको उसमें से सभी के लिए ट्रू होगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू क्या किस में कर जाएगा? आर में कर जाएगा, क्योंकि डिफिनीशन वही है। देयरफॉर आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब सेकंड क्या है? सिमेट्री दिखाना पड़ेगा ना, सिमेट्रिक रिलेशंस, सिमेट्री दिखाना पड़ेगा हमें, बेसिकली आर सिमेट्रिक रिलेशन दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो देखिए सिमेट्री दिखाने के लिए ना, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कर लेंगे तो यहाँ से नकल मारेंगे, नकल मीन्स क्या? यहाँ पे प्रिंट करना, वो है क्या? अगर एक्स वाई आर में तो बुक्स एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर एक्स वाई आर में ले रहे हैं तो देखिए बुक्स एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखिए जो पहले लिखा है फर्स्ट में आ रहा है, जो बाद में लिखा है सेकंड पे आ रहा है ना, वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक्स वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, है ना? ठीक है, मान लीजिए इसमें 100 है, इसमें भी 100 है, इसको पहले भी तो लिख सकते हैं, इसमें भी 100, इसमें भी 100। तो इसको लिखने का फायदा ये हुआ कि जो फर्स्ट यहाँ पे लिखा गया है, सेकंड यहाँ पे, तो वाई एक्स भी इसमें आर में आ गया कि नहीं? अब जैसे ही वाई एक्स आर में लिया हमने, क्योंकि रैंडमली लिया था, ये रैंडमली वाई एक्स बिलोंग्स टू आ गया, है ना? तो ऐसा सारे के लिए हो रहा है जो एक्स वाई आर में आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक रिलेशंस, देयरफॉर आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए इज सिमेट्रिक रिलेशंस, इज ए सिमेट्रिक रिलेशंस। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका थर्ड, क्या दिखाना पड़ेगा? आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा ना अभी। चलिए देखते हैं सॉरी, देखिए ट्रांजिटिव दिखाने के लिए क्या करेंगे? इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तभी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज, है ना? एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ध्यान दीजिएगा, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? पहला वाई है ना, वाई एंड जेड हैव, यहाँ पे बेसिकली वाई ही लिखा हो गया, है ना?
पीछे चला गया, यहाँ पे आइए, यहाँ पे y लिखा गया, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, y and z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो क्या x और z के बारे में कुछ, आइए देखते हैं। मान लेते x y z है ना, ये तीनों क्या है, एक बुक है। अगर इसमें मान लेते इसमें भी अगर 100 पेज है, इसमें भी 100 पेज है, तभी ना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कर गया, इसमें भी 100, तभी ना एक्स एंड वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। वाई जेड भी आर में आ रहा है, तो मतलब जितना वाई में उतना जेड में भी है, इसमें भी 100 होना चाहिए, तभी ना वाई जेड बिलोंग्स टू आर कर गया। क्लियर है। तो क्या एक्स जेड भी बिलोंग्स टू आर करेगा, तो यहाँ पे देखिए एक्स और जेड में भी सेम नंबर ऑफ पेजेज हो रहा है, इसको हम इंक्लूड कर लेंगे। तो फ्रॉम कंक्लूडिंग, यहाँ पे लिखा है कंक्लूडिंग एबव एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। यहाँ से देख लीजिए एक्स एंड जेड में भी सेम नंबर ऑफ पेजेज आया जा रहा है, सेम नंबर ऑफ पेजेज। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। क्या कहा जा रहा है आपसे, रिलेशन आर में क्या आएगा, यहाँ पे देखिए रिलेशन आर में वही आएगा, बुक्स फर्स्ट एंड सेकंड वाले में अगर सेम नंबर ऑफ पेजेज हो जाए तो फर्स्ट कामा सेकंड आर में आ जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए y, यहाँ पे देखिए x और फर्स्ट x एंड सेकंड जेड है, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, देयरफॉर एक्स जेड बिलोंग टू आर। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग टू आर व्हाट, देयरफॉर आर डिफाइंड फ्रॉम a to a is a transitive relations, is a transitive relations। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रॉम वन एंड टू को इंक्लूड करके हम क्या बोल सकते हैं, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम कंडीशन वन से क्या रिफ्लेक्सिव हो गया, 2 से क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया, एंड 3 से क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, आर डिफाइन फ्रॉम ए टू ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस। क्लियर है, हेंस प्रूव्ड। तो आप देख सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन से आपसे रिलेटेड आपसे 5 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इससे एक एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, है ना, और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।